नमस्कार, मेरा नाम है आदेश वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज तिवारी टॉक शो की एक अनूठी पेशकश जिसका नाम है राजनीति की बात हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल का शोर दूर दूर तक सुनाई देने लगा है और इसी सियासी गर्माहट के बीच हम पहुंच चुके हैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सोरांव विधानसभा सीट की इन चहल पहल भरी गलियों में। सोरांव के वर्तमान विधायक हैं अपना दल से जमुना प्रसाद जी, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा से उनकी प्रतिद्वंदी रही गीता देवी जी को 17,735 वोटों से हराकर सूबे में अपनी दावेदारी ठोकी थी। 2012 में विधानसभा चुनाव 2012 में सोरांव से सत्यवीर मुन्ना जी, जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीता था। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आगामी चुनावों के लिए सोरांव के अहम मुद्दे कौन से हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि जनता को कौन सा नेता रास आ रहा है। आपका क्या नाम है? हरिलाल पटेल। वर्तमान के जो विधायक हैं जमुना प्रसाद जी, उनके काम से किस हद तक संतुष्ट हैं? जमुना जी विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, काम करेंगे जो है। हमारे ग्राम सभा में स्कूल विद्यालय खुलवा दिए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ये बताइए कि सोरांव से किसकी हवा चल रही है, राजनीतिक हवा किसकी बन रही है यहाँ से? जमुना विधायक की है। विधायक जी की। चलिए और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम से बात करते हैं? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अजय कुमार नाम है। अजय कुमार जी, ये बताइए कि आगामी जो चुनाव है उसमें आप किस इंसान को देख रहे हैं कि कितना, पहली बात तो विधायक जी के काम से कितना संतुष्ट है? विधायक जी के काम से बहुत काफी संतुष्ट हैं। हम लोग उनके इतने सरल स्वभाव के हैं कि हम आम जनता उनके पास बहुत सरल तरीके से पहुंच जाते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी, तो हम उन लोगों से कोई भी काम, छोटा मोटा काम रहता है तो जाते हैं, तो विधायक जी हम लोगों का काम तुरंत सुनते हैं। अच्छा, तो मतलब आप जो है इस विधायक जी जो है उनको बरकरार रखना चाहेंगे आगामी चुनाव? अगर सीट कंफर्म हो गए तो उनको कोई हरा नहीं सकता सोरांव विधानसभा क्षेत्र से। जी चलिए। नाम है राशिद गुलाम शानवारसी। सर ये बताइए कि जो आगामी चुनाव है सोरांव में वो किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए और कौन से मुद्दे अहम हैं? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको चाहिए कि स्वास्थ्य और जनता सुरक्षित रहे, ठीक है, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, और महंगाई का तो आप जान ही रहे हैं क्या हाल है इस वक्त। बाकी मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, गिनाने लगेंगे तो बहुत टाइम। तो जो मुद्दे हैं उसमें जो वर्तमान के विधायक हैं जमुना प्रसाद जी, उनसे आप किस हद तक संतुष्ट हैं कि उन्होंने किस हद तक काम किया? सर उनको आज तक देखा ही नहीं, काम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। देखिए हमारी प्राथमिकता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो जिसको चिन्हित करेंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और उसको विधायक बना के सदन में बैठाएंगे, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बताइए कि जो वर्तमान के विधायक जी हैं जमुना प्रसाद जी, उनके कार्यों से किस हद तक आप संतुष्ट? हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, तो किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी? 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे थे जिनको टटोला जाना था लेकिन वो नहीं टटोले गए? हम तो ये चाह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बने। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि सत्यवीर मुन्ना को टिकट मिले। सत्यवीर मुन्ना जी को टिकट मिले, तो फिर आप परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के चलते आप सत्यवीर मुन्ना जी को अपना नेता चुनेंगे। नाम है सर? वकील अहमद। वकील अहमद जी, ये बताइए कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है आपके सोरांव क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दों पर बात होनी चाहिए? विकास मुद्दे पर बात होगी। यहाँ कैसा विकास? विकास जैसे यहाँ सड़क नाली जी, यहाँ हमारे यहाँ सोलर लाइट लग गई है विधायक जी के सौजन्य से, ये सब विकास होना चाहिए। तो यानी आप बताएं कि सोलर लाइट लग गई है विधायक जी के सौजन्य से, तो बाजार में एकदम पूरी तरह से बाजार में एकदम रौनक रहती है जी, बाजार में रौनक रहती है। और उन विधायक जी ने जो काम यहाँ किया है बहुत सराहनीय किया है। सोरांव विधानसभा में जनता उनको चाह रही है। तो मतलब आप संतुष्ट हैं विधायक जी के काम से, और जो आगामी चुनाव है उसमें लहर बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी, लहर बरकरार रहेगी। 2022 में विधायक जी डॉक्टर जमुना प्रसाद यहाँ के विधायक बनेंगे। अच्छा चलिए। खन्ना शर्मा जी। राजेश खन्ना शर्मा जी, ये बताइए कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय भी यही मुद्दे रहे होंगे, शिक्षा, बेरोजगारी? और नहीं जी, इतना नहीं थे जी, इस सरकार में है इतना। इस सरकार में जो है ये मुद्दे और उभर कर आए हैं। क्यों? तो आपका ये कहना है कि जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने इन मुद्दों पर काम नहीं किया? कुछ नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ना यहाँ चौराहे पे आते हैं, देखो नहर नाला घोषित कर दिए हैं, किसान परेशान हैं इनके सरकार में, सब जमुना प्रसाद की विधायकी में। और हमारे गीता जी हैं जो हमारे क्षेत्र में सब तुरंत कोई बात सुनता है तो तुरंत आ जाती हैं बेचारी, हर सहयोग देती हैं। ये तो कहीं देखा ही नहीं पड़ते जी।
तो अगर विनोद सरोज जी, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन की लहर चाहिए, सबको यहाँ परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन संसार का नियम भी होता है, तो आप ये बताइए कि जो वर्तमान विधायक है उसके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत माइन्यूट सा, क्या कहें उनके बारे में। कभी तो किन किन कार्यों से संतुष्ट? किसी कार्य से उनसे संतुष्ट नहीं है कभी भी। आज तक मैं, या 5 साल लगभग बीत चुके हैं, मैंने उनको आज तक कभी भी आस पड़ोस या किसी भी मतलब गांव में या फिर किसी भी कार्य फंक्शन या फिर किसी की दुख में उनको शामिल होते मैंने कभी नहीं देखा है। कि अगर कोई उनके पास कोई खबर भी पहुंचाए कि विधायक जी इनको ज़रूरत है उन सब चीज़ों की, आप उनकी नेसेसरी चीज़ों को जितना आपसे हो सके आप पूरा करें, तो ऐसा उनमें कोई हमने कुछ देखा नहीं। इन सब तो जो वर्तमान के विधायक है वो जन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण रहे थे कि 2017 के विधानसभा चुनाव वो जीत गए? अभी आपने सुना ही होगा, सभी ने वही बताया कि लहर का फ़ायदा सभी उठा लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना सभी को आता है। आप ये बात से एकदम वाकिफ़ हैं। तो वही हुआ था उस टाइम कि मोदी जी की लहर चली और छोट भैया भी नेता बन गए, बस वही कारण है। और बाकी उनका कुछ खास वजूद नहीं रहा है। आप अगल बगल के गांव में भी जाएंगे तो यही आपको चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, कोई बहुत ज़्यादा उनका वजूद नहीं था। बट क्या बताएं, अब जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है। चलिए और लोगों से जानते हैं और लोगों का मत क्या है, क्योंकि अभी तो द्विपक्षीय मिल रहा है। चलिए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह जी, बताइए कि आप क्या देखते हैं, किस हद तक आप संतुष्ट हैं विधायक जी के कामों से? मैं बता दूं, अभी आपको 150 चौराहे पे रोशन किया गया है जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कोने आप निकले तो निश्चित तौर से डॉक्टर जमुना सरोज जी की आपको टिमटिमाती लाइट दिखाई देगी। 350 रोड उन्होंने बनवाने का काम किया। आप पूर्णतः संतुष्ट हैं उनके काम से, और जो आगामी चुनाव है उसमें आप उन्हीं को बता रहे हैं कि उनकी लहर बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई, 2022 में भी निश्चित तौर से बनी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। संजय कुमार पटेल जी, ये बताइए कि सोराव में किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए? सोराव में सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा का, क्योंकि सोराव जो है ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोराव में आज तक कोई भी, ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार ने बनाया, ना मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना कोई सरकारी डिग्री कॉलेज बनाया कि जहां से कि लोग शिक्षा प्राप्त कर देश का विकास कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। इसलिए सबसे प्रमुख मुद्दा अगर इस सोराव विधानसभा का है तो वह शिक्षा का है कि यहाँ शिक्षा के लिए जो है ज़्यादा प्रबंध किया जाए। तो जो वर्तमान विधायक है उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को कितना टटोला है? वर्तमान विधायक तो मुझे लगता है, कहते तो हैं डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल जी, लेकिन शिक्षा के मामले में उन्होंने एक भी कोई प्रयास नहीं किया। पूर्व में इसके पहले माननीय सत्यवीर मुन्ना विधायक थे, उन्होंने एक ITI कॉलेज यहाँ बनवाने का प्रयास किया और बना भी, लेकिन अफसोस कि सरकार में आज उस ITI कॉलेज का उद्घाटन भी नहीं हो पाया और वहाँ पर छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वर्तमान विधायक जो है यहाँ के, उन्होंने तो शिक्षा के क्षेत्र में एक पैसे का कोई कार्य नहीं किया। ये पूरी जनता, सोराव की हर जनता, एक एक जनता जानती है उसके बाद। आपकी असंतुष्टि के चलते आप किस नेता को परिवर्तन लाने के लिए सोराव में चुनेंगे? देखिए, आपकी पूरा देश क्या, पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को जो उन्होंने देखा है पिछली 5 साल, उसको देखकर ये आपकी यहाँ की जनता प्रयास कर रही है कि 2 बार से यहाँ प्रत्याशी रही हैं गीता पासी जी, जो एक बार अपना दल से, एक बार BSP से लड़ चुकी हैं। तो आपकी यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ से गीता पासी जी को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ की जनता उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। क्या नाम है सर आपका? प्रभाकर मिश्रा जी, ये बताइए कि आपके अनुसार, जैसा कि पहले उन्होंने बताया कि शिक्षा का मुद्दा जो है वो टटोला जाना चाहिए, आगामी चुनावों के लिए अहम मुद्दा रहेगा, आपके अनुसार शिक्षा क्या एक मुद्दा है, और अगर हाँ तो और भी कौन कौन से कई मुद्दे हैं? अरे सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। आप देख रहे हैं, हाँ, अगर किसान जो है अपना खेती कर रहा है तो सांड जो है पूरा खेती नष्ट कर दे रहे हैं। योगी बाबा जो है उनके दिमाग में वही चल रहा है, राम राज्य की स्थापना, ये सब चल रहा है। तो हमारे विचार से तो समाजवादी पार्टी जो है सबसे सही पार्टी है और उसी को अब की बार सत्ता में वापस आना है। ये बताइए कि किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, सोराव में किन किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? भाई यहाँ विकास तो भाई होना ही चाहिए। अब विकास BJP सरकार में हो रहा है। और जमुना भाई हमारे विधायक भी हैं और उन्होंने जितना काम कर रहे हैं सब वो जनता से पूछ कर रहे हैं, एक गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब इतना दिन विधायक हुए, एक दंगा नहीं करवाए। अगर कोई दूसरा विधायक होता
कहीं बैठ के एसटी 20 लगवाता धारा, शांति व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, उन गलत काम लाई जाए, तुम हो जाए, इनके साथी हो जाए, घर गलत काम नहीं करेंगे वो। और धोती कपड़ा हर चीज जाड़ा में बांटते हैं, कम हजारों। यानी जिन जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, विधायक जी ने विकास के मुद्दे को बखूबी टटोला है यहाँ पे, और आगामी चुनावों में आप उनको विधायक बरकरार बनाया। खाली उन्होंने झगड़ा नहीं लगाया, शांति व्यवस्था बरकरार। झगड़ा लगवाते तो एक पार्टी काटी तो अच्छे, ये काम नहीं किए, चाहे बीजेपी का आदमी हो जाए अपना दल को, झगड़ा वाली बात उन्होंने। चलिए जी, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, तो कौन कौन से अहम मुद्दे रहते हैं सोराव विधानसभा में? कौन कौन से मुद्दे अहम रहते हैं? किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जनसंपर्क बहुत ज़रूरी है। हमारे पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक माननीय सतवीर मुन्ना जी का जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा है। जो बात कही गई मौजूदा विधायक के विषय में, ये वास्तविकता है कि उनके द्वारा जनसंपर्क नहीं किया जाता, जिस कारण लोग उनको अब उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, और गठबंधन की सरकार से वो पार्टी सत्ता में आई जो है। लेकिन अब लोग असंतुष्ट हैं। जो जब भी नया चुनाव किया जाता है, लोगों की एक मानसिकता होती है कि जो वर्तमान विधायक हैं हमारे बीच में बैठेंगे, मिलेंगे, बट वो लोगों के बीच में असंतुष्ट रहे, लोग असंतुष्ट रहे उनसे हमेशा से। इनको तो पहले चीज़ क्षेत्र को इनको जानता तक नहीं है जो है, और इनकी महंगाई भ्रष्टाचार चरम पे है, ये हमेशा ही फेल रहे हैं जो है। और बाकी क्षेत्र में इनको कोई जानता ही नहीं, कभी दिखता ही नहीं, कोई विकास कार्य इनका आज तक दिखा ही नहीं जो है, कहीं पे इनका कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है जो है। और 2012 में जो सतवीर मुन्ना विधायक जी थे यहाँ सुराम विधानसभा में, सुराम में एक क्या बोलते हैं फायर स्टेशन जो है, और ददोली में जो है RRT कॉलेज खुलवाया जो है, 100 बेड का वहाँ हॉस्पिटल डलवाए मोबाइल में जो है। ये बताइए कि जैसा कि अभी हम लोग को पता चला कि शांति व्यवस्था बरकरार रही है, तो क्या आपके अनुसार भी शांति व्यवस्था यहाँ बनी हुई है? शांति बरकरार है, और विकास हुआ है, बहुत सही हुआ है। अच्छा, तो फिर आप आगामी चुनाव जो है उसमें आप विधायक जी को ही बरकरार रखेंगे? हाँ, बरकरार रखेंगे। अच्छा भाई, मेरा नाम देवी शंकर मिश्रा है। देवी शंकर मिश्रा जी, ये बताइए कि जो वर्तमान के विधायक हैं उनसे आप किस हद तक संतुष्ट हैं, और क्या क्या काम उन्होंने यहाँ करा है? देखिए भाई, हमारे क्षेत्र में मेरा नरी ग्राम पंचायत है, मेरे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं किए। अभी हाल में सोलर लाइट एक लगवाए मेरे यहाँ। तो अगर आप परिवर्तन देख रहे हैं, जो आगामी चुनाव है 2022 के, उनमें आप परिवर्तन देख रहे हैं? हाँ, परिवर्तन होगा इसमें। और अगर परिवर्तन होगा तो किस नेता को आप देख रहे हैं कि वो परिवर्तन लेकर आएगा? देखिए, अभी तो हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा का एक कैंडिडेट यहाँ पर आशीष भारतीय है, वो लड़ाई में उतर रहा है, लोग उसको लाइट में ला रहे हैं। चलिए, और लोगों से बात करेंगे हम यहाँ पे। आपका नाम क्या है? जी, देव नारायण जी, ये बताइए कि सोराव विधानसभा सीट से जो आगामी चुनाव है उसके लिए अहम मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं? अरे मुद्दे तो बहुत हैं जो है। आपका ध्यान किन किन मुद्दों पर केंद्रित है? किन किन एस्पेक्ट्स में काम होना चाहिए, किस क्षेत्र में काम करना चाहिए जो विधायक आएंगे? अरे काम तो इसे विधायक ने बहुत किए जो है, फिलहाल जनता के ऊपर खड़े नहीं उतरे हैं, जनता के भरोसे पे खड़े नहीं उतरे हैं विधायक जी। चल, संदीप कुमार जी, ये बताइए कि आप जो है किस हद तक संतुष्ट हैं, जो वर्तमान के विधायक जी हैं यहाँ से, उनके काम के विकास कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? अरे जब से वो चुनाव जीत के गए यहाँ आए ही नहीं है कभी। सबसे पहला मुद्दा यही है, जमुना प्रसाद सरोज जी आज तक यहाँ आए ही नहीं है। कोई भी घटना हो जाती कहीं पहुँचते नहीं हैं। ऐसे विधायक रहने से क्या मतलब है? इससे बढ़िया गीता पासी जी को अगर टिकट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी से विजयी हो जाएंगे। क्या नाम है सर? ओमवीर मौर्य। ओमवीर मौर्य जी, ये बताइए कि जो वर्तमान में विधायक हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, और जैसा कि अभी हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि यहाँ शांति व्यवस्था बरकरार रही है, जिसके साथ साथ यहाँ पे विकास के मुद्दों पर भी बात हुई है। विकास का रही बात तो बहुत अच्छा है, और रही बात सरकार की, सरकार तो ये वर्तमान में बनी रहेगी, हमारी उम्मीद जहाँ तक बन रही है, और लोगों की मंशा जैसी भी हो। तो यानी आप आगामी चुनावों में लखनऊ जो वर्तमान के विधायक है उन्हीं को भेज रहे हैं? जी जी। आइए और लोगों से यहाँ बात करते हैं, और लोगों का मत जानते हैं कि यहाँ पे वर्तमान स्थिति को लेके, वर्तमान विधायक को लेके लोगों का क्या मतलब है। भाई साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम? मोहम्मद जैद। ये बताइए जैद जी कि जो यहाँ पे वर्तमान के विधायक हैं, जैसा कि हम लोग को कुछ लोगों से सुनने में मिला है कि संतुष्टि है उनके विकास कार्यों से, शांति व्यवस्था बरकरार रही है यहाँ पे, आपका मत क्या है इसको लेकर? नहीं, जैसा कि आप लोगों ने सबसे सुना कि यहाँ विधायक जी द्वारा जो काम हुआ है वो सही हुआ है,
यहाँ पे मतलब कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मतलब सब लोग साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे जमुना विधायक द्वारा हमारे यहाँ पे सोलर लाइट वगैरह लगी है, ठंडी में रजाई गद्दे भी मिलते हैं, कपड़ा वगैरह भी मिलता है। जमुना तो आप आगामी चुनावों में किसको विधायक दल का प्रत्याशी चुनेंगे? जमुना प्रसाद जी को। नौशाद अहमद जी, ये बताइए कि जिन जिन मुद्दों पे अभी बात हुई, शिक्षा पर बात हुई और खेतों पर बात हुई, तो आपके हिसाब से क्या ये 2 मुद्दे अहम हैं और क्या कोई और मुद्दा आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, ये 2 मुद्दे तो अहम है ही हैं, लेकिन बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे रोज़गार और शिक्षा के नाम पे एकदम जीरो चल रहा है। शिक्षा तो मिल नहीं रही है कायदे से। अभी तक कोरोना काल में पढ़ाई भी कायदे से नहीं हुई, कोई नए कॉलेज या स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, उसकी देखरेख भी सही तरीके से नहीं होती कि हाँ वहाँ पे कोई देखरेख कायदे से हो। तो इसलिए ये सरकार में कोई भी काम जो है ढंग और तरीके से नहीं हो रहा है कि जिससे आम जनता को आसानी हो। तो किस नाम को लेकर और किस पार्टी को लेकर आप इस बात में मन में संतुष्ट हैं कि हाँ वो आपके इन मुद्दों को जाकर उठाएगी और इन मुद्दों पर काम होगा? इस बार तो बदलाव बहुत ज़रूरी है और ये सोचा जा रहा है कि अगली सरकार जो पहले थी वो बहुत सारा काम की थी लोगों के हित में, तो उसी सरकार के हित में लोग अब की बार सोच रहे हैं कि उसी को वोट देकर जिताया जाए। और यहाँ से जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से बनने की इच्छुक हैं गीता पासी, लोग उनसे ज़्यादा खुश हैं और वो भी यहाँ पे ज़्यादा लगाव रखती हैं। सर नाम है सर आपका? जी, हमारा किशन कुमार सरोज है। किशन कुमार सरोज जी, ये बताइए कि जो यहाँ का चुनाव है, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 है, उसको किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और जो भी मुद्दे हैं उस पे जो वर्तमान के विधायक जमुना प्रसाद जी हैं उन्होंने किस हद तक काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं, जो है हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है उनका। हम लोग चाहते हैं फिर से वो विधायक बने, पूरी जनता उनके साथ है जो है। जहाँ तक कि हम लोग को यहाँ से देखने को मिला है, शुरू में कुछ दल के प्रत्याशियों ने कहा कि विकास दर जो है बहुत नीची थी, लेकिन फिर जो भी हम लोग को रुझान मिले यहाँ से वो ये थे कि शांति व्यवस्था बरकरार रही है, सोलर लाइटें लगी हैं, जितने भी चौराहे हैं वो टिमटिमा रहे हैं विधायक जो भी वर्तमान के विधायक हैं जमुना प्रसाद जी, और जिसके चलते जनता जो है यहाँ से वो उन्हीं को अपना आगे का आगामी चुनावों के लिए विधायक चुनेगी।